अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल और आज मैं आप लोगों को एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूं। यार एक दो दिन से जो है ना फेसबुक पे टिकटॉक पे इधर उधर सर्कुलेट हो रही थी चीज़ें कि जी समथिंग बिग इज़ कमिंग, समथिंग बिग इज़ कमिंग एंड समथिंग बिग इज़ कमिंग इन अल कबीर टाउन फेज़ 2। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मौसम भी बड़ा खूबसूरत है तो घर से निकलते निकलते आप लोगों को बताते चलें कि समथिंग बिग जो है वो क्या आ रहा है। तो अल कबीर टाउन फेज 2 की लोकेशन तो आप लोगों को सबको पता ही थी। दैट इज मेन अड्डा प्लॉट से आप रायवन रोड की तरफ जाते हैं तो रायवन रोड के ऊपर लेक सिटी के गेट के बिल्कुल सामने अल कबीर टाउन जो है वो आता है। तो वहाँ पे नई चीज़ ये है कि अल कबीर टाउन के ऑलरेडी रायवन रोड पे आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अल कबीर टाउन फेज 2। अब फेज 2 का जो गेट है हमारे पास 3 गेट हो चुके थे। एक सबसे पहले जो पुराना गेट चल रहा था गेट नंबर 1 वो था, उसके बाद गेट नंबर 2 आया ब्रॉडवे कमर्शियल और गेट नंबर 3 आया जिना कमर्शियल। ये 3 गेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। लेकिन अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस याद हो तो मैंने आपको एक ज़माने में बताया था कि उस्मान ब्लॉक कमर्शियल के आगे से भी एक मेन बुलेवार्ड जा रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीधा होता हुआ लेक सिटी चिनार बाग वाली साइड पे जाएगा क्योंकि वो हाई टेंशन वायर के नीचे वाला रोड था। तो वही ब्लॉक जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा था जो एक बड़े अरसे से अल कबीर लेना चाह रहा था लेकिन अल कबीर को नहीं मिला और फाइनली वो लैंड अल कबीर ने एक्वायर कर लिया, उसका कब्जा भी ले लिया है। और आपको पता है मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि ये वही लैंड है जो इससे पहले यूनियन डेवलपर्स ने लिया था और यहाँ पे उन्होंने एक सोसाइटी आकिब गार्डन के नाम से काटने की कोशिश की थी जो कि खैर कुछ हद तक सेल भी हुई लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। 3 मरला 75 लाख का था और 5 मरला अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ऊपर था तो वो नहीं बिकी थी उस तरह। खैर वो डील बैक हो गई, जो भी हुआ करंट सिचुएशन में वो लैंड अल कबीर ने ले ली है और वहाँ पे फिजिकली भी अल कबीर का कब्जा आ गया। तो ये अगर हम देखें इस वक्त हम रायवन रोड पे आ गए हैं, ये रायवन की तरफ से रास्ता आ रहा है, हम निकले हैं लेक सिटी से। मैं आपको जरा आज अल कबीर का दिखाता चलूं कि कौन कौन से गेट हैं। ये देखें जी, ये ब्रॉडवे कमर्शियल, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं अल कबीर टाउन फेज 2 के अंदर और सीधा जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका सारा रेजिडेंशियल ब्लॉक है और ये तो एक स्टार्ट है। अभी इधर से थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास दूसरा जो है वो आ जाता है फ्रंट। ये राजी गेट नंबर 1 हम इसको कहते हैं लेकिन अब शायद ये 2 है। ये सबसे पुराना गेट है अल कबीर का। इसके साथ ये एक जोक कॉम्प्लेक्स है फिलहाल जो अल कबीर ने नहीं लिया और ये गेट नंबर 3 जो है अल कबीर का वो ये रहा। ये भी सारा लैंड अल कबीर का, यहाँ पे इनके हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है बहुत सारी और ये भी एक एंट्रेंस है टू अल कबीर। तो अभी भी अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा फ्रंट अल कबीर के पास ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन यहाँ से अब हम देखें अगर तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे पास जो नया लैंड है, जो नई ओपनिंग है वो आ जाता है। तो हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितना बड़ा फ्रंट है। और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि ये लैंड जो अल कबीर ने एक्वायर किया है, इस लैंड को एक्वायर करने के बाद अल कबीर टाउन फेज 2 रायवन रोड पे एटलीस्ट सबसे बड़े फ्रंट वाली सोसाइटी हो चुकी है। इतना बड़ा फ्रंट, इतना बड़ा गेट किसी बड़ी सोसाइटी जिसके अंदर लेक सिटी बहरिया भी आता है, इतना बड़ा फ्रंट किसी के पास नहीं रहा। ये अल कबीर की एक और साइड स्टार्ट हो गई है अल कबीर डाउनटाउन के नाम से। ये अल कबीर का नया फ्रंट आया है, ये जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 600 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस था। वो पीछे तक आप देख सकते हैं कि सारी दीवार थी, ये 2 दिन के अंदर ही डिमोलिश हुई है। और ये मैं आपको ज़रा सही तरह दिखाता हूँ उतर के भी, ये चेक करें। वो पीछे सारा अल कबीर था, जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं वो अल कबीर के हैं और ये फ्रंट सारे का सारा वो दूर दूर तक आपको बुर्जियाँ भी नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी लगाई हुई हैं इन्होंने। वो एंड तक ये लैंड जो है अल कबीर का, पीछे से इसकी कनेक्टिविटी है ई ब्लॉक के साथ और उस्मान ब्लॉक के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये लैंड अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ आज। ये तकरीबन आप कह लेंगे यहाँ तक ये लैंड आ रहा है, इस पॉइंट तक। ये गार्ड शार्ड सारे बैठ गए हुए हैं। हम आगे से ज़रा यू टर्न लेके आते हैं, इस जगह को ज़रा तसल्ली से एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं। ये जी मेन रायवन रोड है, सारा बन चुका है, बेहतरीन हो गया हुआ। ये हमारे पास आइकन वैली आ गई है लेफ्ट साइड पे। ये जी हम पहुंच गए हैं एग्जैक्ट लैंड की लोकेशन पे और
ये देखें जी, ये सारा लैंड है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे पीछे बिल्कुल वो सामने वो सारा अल कबीर है और ये सारा नया लैंड आया है। और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी भी इनकी डिप्लॉय हो चुकी है, हर चीज़ हो गई है, लैंड का कब्जा इन्होंने ले लिया हुआ है। ये मेन राइवन रोड है। खैर जी, गाड़ी में बैठते हैं, शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये सारा लैंड अब आप देखें कि इतना ज़्यादा लैंड इन्होंने माशाल्लाह से एक्वायर कर लिया है। इसके बाद अल कबीर एटलीस्ट जो है ना, इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि राइवन रोड पे इनका फ्रंट सबसे बड़ा हो गया। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या डील आती है। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड अभी रिसेंटली लगा है ना, वो लगा है अल कबीर का डाउनटाउन। तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे कोई कमर्शियल की एक अच्छी बड़ी डील एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल कबीर हमेशा से कोई अच्छे कमर्शियल्स जो है ना वो देता रहा मार्केट में। और ये अभी देखें, ये सारा बेहतरीन करके इन्होंने कब्जा शब्जा पूरा कर लिया और ये लिखा हुआ है जी अल कबीर डाउनटाउन। तो कोई नई चीज़ लाजमी यहाँ पे आएगी, तो इंशाल्लाह ताला जो भी चीज़ आती है आप लोगों से लाजमी शेयर करेंगे। फिलहाल एक और चीज़ आपको कमर्शियल से याद आया, मैं एक जा रहा था अभी डिफेंस वाली साइड पे, मैं आपको रास्ते में ज़रा लेक सिटी का डाउनटाउन कमर्शियल भी दिखाता चलूँ, जिसकी ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस की थी, तो वो भी अभी देखते चलते हैं। अच्छा जी, ये एक चीज़ के बारे में आप ओपिनियन ज़रूर दें। ये देखें जी, ये है मेन अड्डा प्लॉट और यहाँ पे जितनी भी ये बिल्डिंग्स थी इनको मिसमार कर दिया गया है फॉर सर्टेन, मतलब कुछ एरिया इसका ना तोड़ दिया गया है, पूरा नहीं तोड़ी गई, थोड़ा थोड़ा एरिया। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है इसके बारे में कि जी मरियम नवाज यहाँ से गुजरी, ट्रैफिक जाम हो गया और उसकी वजह से इसको तोड़ दिया गया। खैर, मैं इस ओपिनियन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और ऐसा नहीं है कि कोई मेरा नून लीग से ताल्लुक, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक अपनी ओपिनियन होल्ड करता हूँ, वो ये है कि यार देखो, सरकारी ज़मीन हर जगह मार्क्ड है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर हमें उसको लेना पड़ता है लोगों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को एतराज़ होना चाहिए। देखिए, बात ये है कि अगर आप चाहे 5 साल या 10 साल से एक ज़मीन के ऊपर अपनी दुकान कह लें कि गैर सरकारी तजावीज़ जो होती हैं, तजावुज़ात कह लें आपके जी, आपने जो स्पेस आपने ली, आपने 4 मरला परचेज किया, उसके आगे सरकारी लैंड पड़ा हुआ था 2-3 मरले, तो आपने उसके ऊपर जो है ना जब्त करके ऐसे बना लिया, अपना दुकान बड़ी कर ली, फ्रंट बड़ा कर लिया, पार्किंग खा के। तो अगर कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट इन एक्शन आ जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमने यहाँ पे रोड बनाना है, और गवर्नमेंट को भी तभी याद आता है, ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्होंने कोई काम करना हो, वरना सरकारी जमीन तो पूरे मुल्क में पड़ी हुई है ना। तो अगर आपको वो कह देते हैं कि जी खाली करें, तो बस फिर करनी पड़ती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। यार आपने 4-5 साल 10 साल उस जगह को यूटिलाइज किया, आपने कौन सा गवर्नमेंट को फीस दे दी है उसकी? तो आपने वहां से जो प्रॉफिट जनरेट किया उसमें कोई गवर्नमेंट आपसे शेयर नहीं ले दी थी। तो अगर एक आपको फ्री हैंड मिला हुआ था और आपने उसको यूज किया है, तो जब गवर्नमेंट ने वो फ्री हैंड वापस ले लिया, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए और इसको एक पॉलिटिकल इशू तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेस्ट है, और उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं कि आपको अपने जो है जगह खाली करानी पड़ती है। अब ये तो नहीं है कि 4 दुकानें बनी हुई हैं तो जी लोगों का रोजगार चल रहा है तो ठीक है, जो लाखों लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको तंग करते रहे, इस तरह नहीं होता। फिर तो आप कहते हैं कि जी जो रेडियां लगी होती हैं सड़कों के ऊपर वो बिल्कुल ठीक लगी हुई हैं, यार वो उनको एक सर्टेन स्पेस के अंदर लगना चाहिए। सड़क के ऊपर तो लगा के फ्रूट बेचना ये ठीक है, मुझे उसके कोई रिस्क से अल्लाह माफ करे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादती है यार। देखो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, तो अगर कोई इस तरह के काम हो भी रहे हैं तो आई टोटली सपोर्ट कि इतने अरसे तक अगर आपने एक जगह यूज की है और सरकार ने वापस ले लिया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खैर, आगे चलते हैं कमर्शियल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं लेक सिटी के डाउनटाउन कमर्शियल में और हालात जरा आप चेक करें। यार कुछ मंथ्स पहले मैं यहाँ पे आया था और आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला आने वाली हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था खादी, टिम हॉर्टन्स और बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे बनेंगी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मजेदार चीज। ये तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ऑलमोस्ट कोई 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और 1 साल के अंदर जो चेंज आया है वो मैसिव है और रेट्स का चेंज तो बहुत ही ज्यादा, वो तो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, टिम हॉर्टन्स इज फाइनली हियर। बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना टिम हॉर्टन्स लाहौर वाला यहाँ पे बन चुका है। लेक सिटी ब्रांच
ये तहजीब की बिल्डिंग बन गई है और मेन से एंट्रेंस भी ओपन हो चुकी है इस कमर्शियल की। अब मैं आपको जरा रेट्स का बताता चलूं तो यहाँ पे जब मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी तो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली को 16 करोड़ का था कमर्शियल, 8 मंजिला की बिल्डिंग थी। और नेक्स्ट वीडियो तक वो 20 का हुआ, फिर 24, फिर 25, फिर 32 करोड़ तक यहाँ पे चला गया कमर्शियल। तो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ पे देखी है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, फॉलो करते रहें ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिलहाल आई विल बी टेकिंग लीव और मैंने निकलना है, जरा बड़ा ज़रूरी काम है। अब हर जगह तो आपको साथ नहीं लेके जा सकते, कहीं मुझे अकेला भी जाना पड़ता है। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला टिल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट्स चाहिए हो आपको इंशाल्लाह ताला वक्त से पहले वेस्टर्न प्रॉपर्टी पे इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।